हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में और उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ पे क्लियर किए थे और आपको भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उससे आप बार बार प्रैक्टिस करिए, अलग अलग बुक से इस वीडियो को बार बार देखिए और जिससे आप लोग अच्छे से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आसानी से कर सकते हैं। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम हो या किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो, आप आसानी से उसे क्लियर कर लें और आपका एडमिशन अच्छे जगह हो जाए, जिससे आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं उसी स्पीड के बारे में। स्पीड के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, उस डेली लाइफ में कैसे स्पीड यूज होती है उसके बारे में भी हमने चर्चा कर दी थी। लेकिन आज हम स्पीड के साथ साथ उसके टाइप्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या होता है स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्या है, वो सारी चीजें हम लोग आज जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं स्पीड क्या होती है। पिछले वीडियो में हमने बताया था स्पीड क्या होती है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस को कवर करता है उसे स्पीड कहते हैं। स्पीड का हमने फॉर्मूला लिखा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होती है। और ये एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये सारी चीजें हमने बता दी थी, फिर से हमने रिपीट करा दिया जिससे आपको कभी भी भूले ना। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की। मेनली टाइप्स ऑफ स्पीड 4 टाइप्स के होते हैं। अभी हमने क्या स्क्रीन पे यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में लिखा है और उसे समझते हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग और भी जो टाइप्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग कहते हैं समान चाल। समान चाल का क्या मतलब होता है जानते हैं। A moving object which covers equal distance and equal interval of time called uniform speed। मतलब क्या है इसका, ये क्या कह रहा है ये हम लोग समझते हैं। यानी कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो, अगर वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो वो स्पीड क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, स्पीड ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट अभी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। उस वेव की भी स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। तो ये सारी बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो यूनिफॉर्म स्पीड के कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इसमें भी वैसे जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, एक बार फिर से वीडियो को आप रिपीट करके देखेगा और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो अगर वो क्या होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में कहलाता है। यानी उसकी स्पीड जो होती है नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी असमान चाल जिसे कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अब उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। इसके एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, आपके डेली लाइफ में कहाँ कहाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसे होता है वो जानते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हमने बोर्ड पे लिखा है मोशन ऑफ बाइक इन स्ट्रीट। मतलब कि आप गाड़ी चलाते हैं, गलियों में तो कहीं मोड़ रहता है, ऐसे ऐसे जाते हैं तो आपकी स्पीड कभी इंक्रीज करती है कभी डिक्रीज करती है, यानी घटती बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे आपकी जो स्पीड क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, यानी असमान चाल हो जाएगी। जैसे आप चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, आपके पीछे एकाएक कुत्ता दौड़ा दिया आपको और दौड़ते दौड़ते आपकी स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी ऑल टाइप्स ऑफ जो क्या होती हैं स्पीड होती हैं मेनली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है औसत चाल। ये बात करते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल। यानी
हमारी चाल कहीं भी कुछ भी हो, यानी हम कभी तेज चलते हैं, कभी धीरे चलते हैं, या कभी बहुत तेज चलते हैं, कभी बहुत धीरे चलते हैं, कहीं रुक रुक के चलते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं, पूरे चाल हमारी पूरी डिस्टेंस जो कवर की जाती है और उससे जो क्या होता है जितना टाइम लगता है उसका रेशियो ही क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब जितना भी डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट द्वारा, चाहे हम हो चाहे आप हो या किसी भी बस ट्रक या बाइक द्वारा तय की जाती है और उसमें जितना समय लगता है उनका रेशियो क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। और हम ऐसे भी इसे कर सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बता सकते हैं कि जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सकता है। यानी आप सीधे सीधे कह दीजिए कि यानी रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल डिस्टेंस का रेशियो टोटल टाइम टेकन, यानी जितना डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है और उसमें कितना टाइम लग रहा है, इन दोनों का रेशियो आपका क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा एवरेज स्पीड क्या होता है। यानी आप लोग निकाल के देख सकते हैं अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करिए। जैसे आप कभी चल रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं, कभी बहुत तेज चले या साइकिलिंग कर रहे हैं, तो इसमें आप अपनी डिस्टेंस कितना कवर किया है, आपने कितना टाइम लिया है, उन दोनों का रेशियो लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग कहते हैं तात्क्षणिक चाल, यानी बहुत ही कम समय में आपकी स्पीड एकाएक क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, उसे तात्क्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। यानी द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है यानी मोशन में है, अगर उसकी स्पीड किसी इंस्टेंट पे यानी इंस्टेंट पे किसी क्षण पे एकाएक बढ़ जाती है या घट जाती है तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब उसके एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं क्या क्या होता है। जैसे आप लोग, बहुत लोगों का क्या होता है, सबसे फेवरेट गेम क्या है, क्रिकेट होता है। क्रिकेट में जब बैट्समैन क्या होता है, बॉल को हिट करता है, यानी बॉलर जब बॉल को फेंकता है ऐसे, तो बैट्समैन जब हिट करता है तो उसमें क्या होता है कि बॉल और बैट में जो हिटिंग होती है, उस समय जो बॉल में जो स्पीड एकाएक बढ़ती है, उसी स्पीड को हम लोग क्या करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। या एक तरह से और हम समझ सकते हैं कि जैसे गन में जो बुलेट्स होती हैं, जब हम गन को चलाते हैं तो जो बुलेट्स की स्पीड होती है एकाएक बहुत तेजी से बहुत ही कम समय में बढ़ जाती है, तो वो स्पीड क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आते हैं। तो एग्जांपल्स कैसे आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड के कोई एक एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। कोई दे देगा कि मूविंग अ कार या बैट्समैन हिट द बॉल, तो आप ऐसे कई 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें से आपको जो इंस्टेंटेनियस वाले एग्जांपल्स आपको सीखे होंगे, आपने अच्छे से उस क्लियर किया गया होगा, तो आप उस पे टिक लगा के उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, तो हमें आगे उससे रिलेटेड और भी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, उससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स मिलेंगे, जिसे अच्छे से क्लियर करने पे हमें बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, जिससे हम इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। चलिए अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का मतलब वेग यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी विस्थापन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आप अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। उस डिस्टेंस को कवर करने में आप कितना टाइम ले रहे हैं, उसका रेशियो क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
यानी यह एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमने बताया था, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। यानी यह एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। जैसे आपने स्पीड के बारे में पढ़ा था, वैसे ही वेलोसिटी भी एक दूसरे से को रिलेटेड है। यानी स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। दोनों डिस्टेंस है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी पाथ जो आप कवर करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, यानी अपने जहां आपको जाना है वहां पे पहुंचते हैं, वो आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो यानी स्पीड, उसमें जो टाइम आप लेते हैं और डिस्टेंस का रेशियो स्पीड कहलाता है। और वेलोसिटी में क्या होता है कि आप जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करके आप पहुंच रहे हैं, उसमें जो टाइम लगता है उसका रेशियो आपका क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। तो जैसे हमने सीखा था कि स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, उसी से रिलेटेड आपका क्या टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है। यानी जैसे आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब समान वेग। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है। यानी अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी इसमें एग्जांपल में हमने लिखा, बॉय रनिंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजेस डायरेक्शन। यानी आप एक सीधी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, यानी दौड़ रहे हो, और आपका जो डायरेक्शन क्या है, कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, एकदम सीधे ही जा रहे हो, तो वो जो आपकी वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगी। ठीक है, आप अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हो, आप सीधे जा रहे हो, यानी आपकी डायरेक्शन कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है असमान वेग। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, उसे क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, अ मूविंग ऑब्जेक्ट covers unequal displacement in equal interval of time called non-uniform velocity. एग्जाम्पल में हमने दिया है कि कार मूविंग इन अ ट्रैफिक, व्हीकल रनिंग हिली एरियाज। यानी आप बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आसपास मौजूद हैं आपके डेली लाइफ में, जिससे आप जुड़े रहते हैं। जैसे आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो आप अपनी बाइक को धीरे धीरे जहां से आपको जगह मिलती है वहां से निकालते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग उसको अनदेखा करके, हम जहां से जगह मिलता वहां से कभी तेज करके, कभी धीरे करके, इधर उधर से निकल के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। यानी उसमें जो वेलोसिटी होती है, तो वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वो वेलोसिटी आप किस में आ जाती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यानी असमान वेग में आ जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? एवरेज वेलोसिटी उसे कहते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में, जितना वो टाइम लिया रहता है, उसका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू टोटल टाइम टेकन फॉर दैट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका जो रेशियो है, अगर डिस्प्लेसमेंट जितना वो कवर किया है उसमें जितना टाइम लिया है, उन दोनों का रेशियो आपका क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम लोग बताते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, यहीं पे लिख देते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वैसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो माइन्यूट इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो जाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट अगर जो क्या होता है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है बहुत ही कम समय लेता है, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, यानी डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स हैं या आपके आसपास जो एग्जांपल्स हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में हमेशा कभी कभी क्या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कभी मोशन से रिलेटेड आ जाते हैं कि उसमें कहाँ कौन सा वेलोसिटी कौन सी स्पीड की चर्चा हुई है, यानी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑप्शंस रहेंगे, तो उसको हमें सही करना है और बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग सही किया जाएगा। और जिसे सीखने के लिए आपको बार बार वीडियो को अच्छे से देखना है और उसे समझना है, और एक बार अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो आपको जीवन पर्यंत इसको फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड किया जाएगा। अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ स्पीड, यानी हमने इस स्पीड के टाइप्स बताए थे, टाइप्स के स्पीड में हमने एग्जांपल्स भी बताए थे कि किस टाइप्स का कौन सा एग्जांपल है, किस कैटेगरी में आता है, तो उससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए और अच्छे से तैयार कर लेंगे तो किसी भी टाइप्स का जो डेली लाइफ में आपका एग्जांपल है जो किस टाइप के स्पीड से रिलेटेड है, किस टाइप के वेलोसिटी से रिलेटेड है, वो आपको पता चलेगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि स्पीड ऑफ लाइट किस टाइप का स्पीड है, तो हमने कहा यूनिफॉर्म स्पीड फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, सी में इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और लास्ट में डी जो ऑप्शन है वो एवरेज स्पीड है। यानी इसमें चारों ऑप्शन आपको इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है कि कैलकुलेशन हमें करके इसको बताना है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, इंस्टेंटेनियस है या आपका एवरेज स्पीड है। तो हमें याद अच्छे से कर लेना है, इसे बार बार आपको रिपीट करना, उसे लिख के तैयार कर लेना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल है। तो यूनिफॉर्म स्पीड ऑप्शन ए है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। हमें लगता है आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा अगर बार बार आपने इसे अच्छे से तैयार किया तब। उम्मीद भी है कि आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। इस वीडियो को और अच्छे से देखिए, इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल आप लोग अपने से ट्राई करिए, ठीक है, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अ बॉय कंप्लीट हिज वॉक ऑफ 3 किलोमीटर इन 1 आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ वॉक। यानी कहा गया कि कोई लड़का है, मान लीजिए आप ही हैं, आपने 3 किलोमीटर का क्या है वॉक टहल रहे हैं 3 किलोमीटर, और उसमें आपने 1 घंटे लगा दिया, तो आपकी जो एवरेज स्पीड क्या होती है वो पता करनी है। तो आपको एवरेज स्पीड के बारे में हमने बताया था कि एवरेज स्पीड होती क्या है। एवरेज स्पीड के बारे में हमने बताया था कि जो टोटल डिस्टेंस होता है उसमें जो टोटल टाइम लगता है इनका रेशियो होता है, यानी द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें फॉर्मूला पता ही है, यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड। इस पे हम लोग वैल्यू पर पुटअप कर देंगे, वैल्यू को रखते हैं, यानी टोटल डिस्टेंस आपका कितना लगा है 3 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 1 आवर, यानी स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। यानी इसमें जो ऑप्शन आपका 3 किलोमीटर पर आवर का है वो आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अब कहोगे कि आपकी जो स्पीड क्या है मीटर पर सेकेंड होती है, तो वो मीटर पर सेकेंड क्या होती है छोटी यूनिट होती है, किलोमीटर पर आवर भी उसकी यूनिट होती है जो कि बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए है जो सही है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज, यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कोई एक एग्जाम्पल इसमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर आपको देखिए
आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हमने बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिलेटेड कितने एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिया था, उसके बारे में हम लोग जानते रहेंगे तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है इसमें? कार मूविंग इन अ हिली एरियाज, राइडिंग अ बाइक इन अ स्ट्रीट, बस मूविंग इन अ ट्रैफिक, ऑल ऑफ दिस। यानी हमने जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हमने बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर की जाती है उसमें टाइम या तो ज़्यादा लगता है या तो कम लगता है। ये मतलब आपके डिस्प्लेसमेंट पे कवर करता है, यानी स्पीड आप वेलोसिटी आपकी घटती बढ़ती रहती है, उससे होता है। तो यानी इसमें जो ऑप्शन हमने बताया था, एग्जाम्पल हमने बताया था, 2-4 एग्जाम्पल हमने बताया था, उसे अगर आपको याद होगा तो उसी से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखा है। यानी लिखा क्या गया है? कार मूविंग इन अ हिली एरिया, राइडिंग अ बाइक इन अ स्ट्रीट, बस मूविंग इन अ ट्रैफिक। यानी ये तीनों ऑप्शन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हैं। तो तीनों ऑप्शन पे हम लोग टिक नहीं लगाएंगे। लास्ट ऑप्शन आपका जो डी है, ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी क्या हैं? आपके नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? ऑप्शन डी पे टिक कर देंगे और ये आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। यानी इससे रिलेटेड हमने वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में आज अच्छे से चर्चा कर लिया। उस पे हमने ऑब्जेक्टिव्स भी कर लिए। ऑब्जेक्टिव हमें करते रहना है और ज़्यादा सीखना है, जिससे हमें क्या होता है, कोई आगे चल के कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो और हम अच्छे से इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।